Hello students, welcome back. We are doing chapter 5 sensory attention and perceptual processes और ये चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम इस चैप्टर के बारे में करेंगे सेंस मोडालिटीज़ के साथ इसके लिमिटेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट सेंस मोडालिटीज़। अब सेंस मोडालिटीज़ को पढ़ने से पहले एक बारी हम सेंसेशन के बारे में फिर से समझेंगे। सेंसेशन क्या होता है? सेंसेशन कोई भी इनिशियल एक्सपीरियंस होता है किसी भी स्टिमुलस का या फिर ऑब्जेक्ट का जो कि रजिस्टर करता है हमारा एक पर्टिकुलर सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, जैसे अब देखने का काम हमारी आंखें ही करेंगी, सुनने का काम हमारे कान ही करेंगे, हमारी नोज तो नहीं करेगी। इस तरीके से तो एक पर्टिकुलर हमारा जो सेंस ऑर्गन है वो किसी स्टिमुलस के इनिशियल एक्सपीरियंस को रजिस्टर करता है ब्रेन में, उसको कहते हैं हम सेंसेशन। इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच वी डिटेक्ट एंड एनकोड। अब डिटेक्ट एंड एनकोड क्या होता है? डिटेक्ट करते हैं मतलब कि हम देखते हैं, डिटेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी स्टिमुलस को। एनकोड करते हैं मतलब आपको पता है कि ब्रेन में एनकोडिंग हमारे न्यूरल इम्पल्सेस की थ्रू होती है। हमारी ब्रेन में जो एनकोडिंग होती है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के रूप में होती है। ठीक है, तो एनकोडिंग होती है मतलब हमारे डिटेक्ट करते हैं हम कि अच्छा ये चीज़ है, और उसके बाद सिग्नल्स जाते हैं ब्रेन में कि हमने जो भी देखा या जो भी सुना, जो भी टेस्ट किया, जो भी टच किया, इस तरीके के हमारे 5 सेंस ऑर्गन से जो भी हैं उनसे हम इंफॉर्मेशन जाती है हमारे ब्रेन को, तो उसको डिटेक्ट करते हैं, एनकोड करें इन वैरायटी ऑफ फिजिकल स्टिमुलस को। सेंसेशन इज ऑल्सो रेफर्स टू इमीडिएट बेसिक एक्सपीरियंस, मतलब कि इमीडिएट। हमने 2 वर्ड्स यूज करें यहाँ पे। हमने बोला कि सेंसेशन जो है इनिशियल एक्सपीरियंस है, और फिर हमने बोला कि सेंसेशन एक हमारा इमीडिएट बेसिक एक्सपीरियंस भी है किसी भी स्टिमुलस के एट्रीब्यूट्स का। एट्रीब्यूट्स मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपके सामने ये रेड कलर का राउंड राउंड गोल गोल रखा है कुछ, ठीक है, आपने इसको देखा, तो आपको इसको देख के जो फर्स्ट थॉट आया वो आया कि ये इट इज समथिंग रेड एंड इट इज समथिंग राउंड। तो वो जो राउंड और रेड का जो पहला अनबायस्ड, इमीडिएट का मतलब हो गया कि बिल्कुल प्योर अनबायस्ड विदाउट एनी डिले, जो आपका थॉट आया ना, एक्सपीरियंस हुआ, वो ये था कि ये रेड है और राउंड है। वो हो गया आपका इमीडिएट बेसिक एक्सपीरियंस। इनिशियल एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो हो सकता है कि जब आपने दूर से देखा तो आपको इनिशियली ऐसा लगा कि ये जो है, इनिशियली आपको ऐसा लगा कि ये जो है कोई बॉल है, पर जब आपने पास आके देखा तो आपको लगा अरे ये बॉल नहीं, ये तो एप्पल है। ठीक है, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, तो इमीडिएट एक्सपीरियंस और इनिशियल एक्सपीरियंस में छोटू सा थोड़ा सा डिफरेंस है। इमीडिएट एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो इमीडिएट एक्सपीरियंस हो गया कि इमीडिएटली आपने इसको एक्सपीरियंस करा कि ये रेड कलर का कुछ रखा हुआ है राउंड शेप में। ठीक है, ये रेड है और राउंड है, ये आपका इमीडिएट एक्सपीरियंस था। बट आपका इनिशियल एक्सपीरियंस क्या था? अरे मुझे लगा ये बॉल है, बट बाद में आपको लगा पास आके कि नहीं ये बॉल नहीं तो एप्पल है। तो आपका इनिशियल एक्सपीरियंस क्या था? इनिशियली आपको लगा ये बॉल है, बट देन यू रियलाइज कि ये बॉल नहीं है, ये तो एप्पल है। ठीक है, तो वो हो गया आपका इनिशियल एक्सपीरियंस। तो सेंसेशन क्या होती है? सेंसेशन हमारा इनिशियल एक्सपीरियंस होती है किसी भी स्टिमुलस का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, जो हमारी पर्टिकुलर सेंस ऑर्गन्स जो है रजिस्टर करती हैं, प्लस इमीडिएट बेसिक एक्सपीरियंस होते हैं उसके एट्रीब्यूट्स का। तो हम उसके एट्रीब्यूट्स के मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखते हैं उस स्टिमुलस के। जैसे यहाँ पे आपने राउंड देखा, रेड कलर देखा, यहाँ पे जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है, हार्ड है कोई चीज़, वार्म है, लाउड नॉइस है, एकदम ब्लू कलर है, कुछ भी। पानी की अगर हम बात करें तो कई बार ऐसा होता है ना, इनिशियली हमें बड़ा ठंडा ठंडा पानी लगता है, बट उसके बाद वंस यू डिप योर फीट तो इट इज़ नॉर्मल, तो आपको इतना ठंडा नहीं लगता। दैट इज व्हाट वी कॉल अबाउट इनिशियल एक्सपीरियंस। इनिशियल एक्सपीरियंस कुछ और हो सकता है और उसके बाद लेटर ऑन इट कैन चेंज ऑल्सो। और इमीडिएट एक्सपीरियंस की बात करें तो विदाउट एनी डिले ऑफ टाइम, विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम, वो जो फर्स्ट प्योर एक्सपीरियंस होता है, दैट इज व्हाट इमीडिएट एक्सपीरियंस इज। उसके अंदर एट्रीब्यूट्स भी आ जाते हैं कि हाँ ये नीला नीला सा है, ये है तो ये पानी है। वो जो फर्स्ट ब्लू कलर आपने देखा सी का, दैट वाज योर इमीडिएट बेसिक एक्सपीरियंस। फिर आपने उसमें फीट अपने जाके पैर डिप करे
तो इनिशियली हो सकता है आपको एक्सपीरियंस हुआ हो कि अरे बहुत ठंडा पानी है, बट धीरे धीरे विद टाइम आपको फिर वो ठंडापन चला जाता है और आपको नॉर्मल लगता है वो वाटर। तो इनिशियल एक्सपीरियंस और इमीडिएट एक्सपीरियंस में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। नॉट डिफरेंट, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है वो डील करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्टिमुली के साथ एंड दे सर्व अ डिफरेंट पर्पस। हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, 7 सेंस ऑर्गन्स की हमने बात करी थी, अगर आपको इससे प्रीवियस वीडियो में आपको पता हो तो हमने 7 की बात करी थी, राइट। वेस्टिबुलर और काइनेस्थेटिक 2 ऐड करे थे ना। जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो हाईली स्पेशलाइज्ड हैं। किस काम के लिए? तो अपने अपनी पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए, डील करने के लिए। अब आईज जो हैं वो स्पेशलाइज्ड हैं, ईयर्स हमारे हाईली स्पेशलाइज्ड हैं, हमारी स्किन स्पेशलाइज्ड, रिसेप्टर्स लगे हुए हैं इस पे पेन, वार्मथ, कोल्ड, इन चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए, राइट। तो हाईली स्पेशलाइज्ड हमारे पास सेंस ऑर्गन्स है टू डील विद पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, और इस चीज को बोलते हैं सेंस मोडालिटी। नाउ सेंस मोडालिटी की एक सिंपल सी अगर आपको डेफिनेशन दूं मैं, तो सेंस मोडालिटी क्या है? तो सेंस मोडालिटी हम बोलेंगे, सेंस मोडालिटी इज अ वे of sensing a stimulus, how you are sensing a particular stimulus, आप कैसे सेंस कर रहे हो, that is what sense modality is. For example, visual system के लिए, आईज के लिए हमारे पास विजुअल सिस्टम है, लाइक विजन के लिए लाइट होता है, ऑडिशन के लिए साउंड होता है, टेस्ट के लिए टेस्ट बड्स है, ठीक है, ऑल्फैक्शन हमको कहते हैं ये स्मेल के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से सेंस मोडालिटीज बेसिकली एक पर्टिकुलर वे होता है ऑफ सेंसिंग अ स्टिमुलस, दैट इज व्हाट सेंस मोडालिटी इज। फंक्शनल लिमिटेशन ऑफ सेंस ऑर्गन्स। अब कुछ फंक्शनल, हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। हमारे सर्टेन लिमिटेशंस है। फॉर एग्जांपल आईज जो हैं, एक बहुत ज़्यादा डिम लाइट हो तो भी नहीं देख सकते, और अगर बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट होता है तो आप अपने आंखों के आगे हाथ रख लेते हो ना कि यार बहुत तेज़ रोशनी चुभ रही है आंखों में, है ना। तो बहुत ब्राइट लाइट हो तब भी आपको कुछ नहीं दिखेगा, और बहुत ज़्यादा डिम लाइट है तब भी आपको चीज़ें नहीं दिखेंगी। तो इसका मतलब कि हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उनकी कुछ लिमिटेशंस है, उसके बियॉन्ड वो फंक्शन नहीं करते, ठीक है। सो हमारे ईयर्स हैं जैसे, तो बहुत बहुत फेंट, बहुत माइन्यूट सी चुन्नी सी आवाज़ होगी। मान लो एक पार्टी चल रही है और एक पार्टी में कहीं पे एक सुई ड्रॉप हो गई, ठीक है, आपसे पिन ड्रॉप हो गई कोई, तो पिन ड्रॉप होने की साइलेंस तो पिन ड्रॉप की थोड़ी ना आवाज आएगी, वहीं पे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है, इतना ज्यादा साइलेंस है कि मतलब सुई भी गिर जाए तो आवाज हो जाए, है ना। तो डिपेंड करता है, तो हमारा बहुत ज़्यादा लाउड, हमारे जो ईयर है वो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक की रेंज में ही सुन सकते हैं, इसके बियॉन्ड नहीं सुन सकते। एनी वॉइस जो 20 हर्ट्ज से नीचे है वो भी हमारे कान नहीं सुन सकते, और 20 हर्ट्ज से ज़्यादा कोई वॉइस है तो वो भी नहीं सुन सकते। और ये सेम चीज़ ट्रू है फॉर अदर सेंस ऑर्गन्स। हमारे हर सेंस ऑर्गन्स की कोई लिमिटेशंस है, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। फॉर बीइंग नोटिस्ड, सेंसरी हमारे जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स में, उनके द्वारा नोटिस करने के लिए एक ऑप्टिमल इंटेंसिटी होना, एक मैग्नीट्यूड होना ज़रूरी है। और ये जो रिलेशनशिप है स्टिमुलस का और सेंसेशन का, ये साइकोफिजिक्स में पढ़ा जाता है बेसिकली। मतलब कोई भी जो स्टिमुलस है वो हमारे सेंसरी ऑर्गन से कैसे इंटरैक्ट करता है उसको हम साइकोफिजिक्स में स्टडी करते हैं, ठीक है। सो नाउ एज आई टोल्ड यू कि हर चीज़ की कोई मिनिमम वैल्यू होती है, कुछ मिनिमम उनका थ्रेशोल्ड होता है जिस पे हम सुन सकते हैं, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड या एब्सोल्यूट लिमिट, ठीक है, लिमिट। सो इट सिंपली मीन्स, जैसे हमने बात करी कि हमारे जो कैपेसिटी है हमारे ईयर्स की, वो हमारी कैपेसिटी है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुनने की। इसके बियॉन्ड 20 हर्ट्ज के नीचे भी कोई फेंट सी आवाज़ होगी तो भी हमारे कान नहीं सुन सकते, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा आवाज़ होगी तो भी नहीं सुन सकते, जिसको सुपरसोनिक साउंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो हम नहीं सुन सकते जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के साउंड्स होते हैं। तो ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड या एब्सोल्यूट लिमिट, ठीक है, विच मीन्स कि एक मिनिमम वैल्यू तो हमें रिक्वायर्ड है हमारे सेंसरी सिस्टम को कि कुछ तो एक्टिवेट हो रिसेप्टर्स, राइट। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड जो होता है फिक्स पॉइंट नहीं होता, ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, ठीक है।
हमने ये तो बताया कि 20,000 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज टू, और ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच का जो भी रेशियो है, ये जो बीच की आवाज़ है, ये हम सुन सकते हैं। एनीथिंग विच इज़ लोअर देन 20 हर्ट्ज और हायर देन 20,000 हर्ट्ज, वो हम सुन नहीं सकते। तो ये तो आपको समझ आ गया कि ये एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड और एब्सोल्यूट लाइमन है। लेकिन ये फिक्स्ड नहीं होता है, इट इज़ नॉट अ फिक्स्ड पॉइंट। वाई? बिकॉज ये वेरी करता है कंसिडरेबली डिपेंडिंग ऑन कि आपका कंडीशन क्या है, आपकी मोटिवेशनल स्टेट क्या है, आपकी ऑर्गेनिक कंडीशन। ऑर्गेनिक कंडीशन मतलब अगर आपको हेयरिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, या कोई डैमेज नहीं है, या फिर आपका ओल्ड एज नहीं है, ठीक है। ओल्ड एज में अब ऊंचा सुनाई क्यों देता है लोगों को, ठीक है, जितना उनको पहले यंग एज में सुनाई देता था, लेकिन अब आपको थोड़ा लाउड बात करना पड़ता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा ओल्ड लोगों से बात करी हो तो थोड़ा आपको वॉल्यूम हाई करके बात करना पड़ता है, क्योंकि उनको समझ नहीं आता, उनकी कैपेसिटी जो है चेंज हो चुकी है। तो उनका एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड और जब वो यंग थे तब एक यंग पर्सन का एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, दोनों का डिफरेंस होने वाला है। तो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड वो मिनिमम वैल्यू है किसी भी स्टिमुलस की जो आपके सेंसरी सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए, ठीक है। और ये वैल्यू इसलिए फिक्स्ड नहीं है क्योंकि ये हमारी ऑर्गेनिक कंडीशन पे भी डिपेंड करती है, प्लस हमारी मोटिवेशनल स्टेट पे भी डिपेंड करती है। हमारी मोटिवेशनल स्टेट पे कैसे डिपेंड करती है? हमारी मोटिवेशनल स्टेट पे एज इन, मान लो यू आर एक्सपेक्टिंग समबडीज कॉल, आप किसी का आपको इंतजार है किसी के कॉल का या किसी के मैसेज का, ठीक है। तो आप कुछ भी कर रहे हो ना, और आपका फोन कहीं भी पड़ा, आपका, हम बोलते नहीं है कि कान बज रहे हैं क्या, कि बार बार ऐसे लग रहा है जैसे फोन बज रहे हैं, मेरा मैसेज आया या मेरा कॉल आया, मेरा मैसेज आया। क्यों? क्योंकि आपकी मोटिवेशनल स्टेट इतनी हाई है उस टाइम पे, यू आर एक्सपेक्टिंग अ कॉल, यू आर एक्सपेक्टिंग अ मैसेज। तो आप ऑलरेडी अलर्ट मोड पे होते हो कि जरा सा भी चूं की आवाज हुई फोन में, जरा सा भी लाइट जली, जरा सा भी टिंग टोंग डिंग कुछ भी हुआ, और इमिडिएटली आपको लगता है कि नहीं नहीं कुछ मैसेज आ गया, कुछ कॉल आया, ये मेरे फोन का तो ट्यून नहीं था कहीं, क्योंकि आपकी मोटिवेशनल स्टेट हाई है। सो हमारा जो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड है, एकदम चुन्नी सी आवाज भी हम सुन सकते हैं, एकदम छोटी सी आवाज भी हम सुन लेते हैं कई बारी, क्योंकि हमारे मोटिवेशनल स्टेट हाई होता है। और कई बारी हम मोटिवेटेड नहीं होते तो बेल बजी होती है तो भी हमें सुनाई नहीं देता, क्योंकि हम किसी और ही थॉट में अपने लॉस है, तो हमें समझ ही नहीं, अरे वेब। कई बारी अगर आपने मम्मी से डांट खाई हो कि बेल बजी है, खोला क्यों नहीं दरवाजा, या सुनाई नहीं दिया, तो हम क्या बोलते, नहीं मुझे तो पता ही नहीं चला कि बेल बजी है, बिकॉज हमारी मोटिवेशनल स्टेट होती ही नहीं है, हम कहीं और ही होते हैं, ठीक है। तो ये होता है मोटिवेशनल स्टेट। और ऑर्गेनिक कंडीशन तो मैंने आपको समझा दिया। और ऑर्गेनिक कंडीशन का सिंपल, जैसे ओल्ड एज एक एग्जांपल ले सकते हो आप ऑर्गेनिक कंडीशन का। तो इसलिए एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड जो है, और बच्चों का एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड तो इससे भी कम होता है। बच्चों को छोटी छोटी आवाजें जो है वो पिक नहीं कर सकते इनिशियली, जब वो बिल्कुल पैदा हुए बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, तो उनका थ्रेशोल्ड तो बहुत वो होता है, कम होता है, ठीक है। नाउ इट इज नॉट पॉसिबल कि हम सारी स्टिमुलस को जो है नोटिस करें, सारी स्टिमुलस को तो हम नोटिस नहीं कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफरेंशिएट ऑल्सो बिटवीन डिफरेंट स्टिमुलस, हर एक चीज का डिफरेंशिएट कर ले वो भी पॉसिबल नहीं है। सो इन ऑर्डर टू नोटिस किसी दो स्टिमुलस का, अगर हमें डिफरेंस पता होना चाहिए, डिफरेंस हमें समझ आना चाहिए, तो कुछ एक मिनिमम डिफरेंस वैल्यू होनी चाहिए दोनों स्टिमुलस की, और उस मिनिमम डिफरेंस को हम कहते हैं डिफरेंस थ्रेशोल्ड या फिर डिफरेंस लाइमन। अब ये क्या होता है? डिफरेंस थ्रेशोल्ड इज द मिनिमम अमाउंट जो कि चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड है किसी भी फिजिकल स्टिमुलस को एज केपेबल ऑफ। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल समझो आप कि डिफरेंस थ्रेशोल्ड क्या होता है। डेफिनेशन तो ये है आपका कि जो मिनिमम अमाउंट है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है, एक चेंज करने के लिए फिजिकल स्टिमुलस का। फॉर एग्जांपल मान लो आप फोन की वॉल्यूम बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, ठीक है, कुछ सुन रहे हो आप, ठीक है। अब आप फोन का जो मिनिमम वॉल्यूम है या जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो घटा रहे हो या बढ़ा रहे हो, अप एंड डाउन जो भी वॉल्यूम आप कर रहे हो, तो जिस वॉल्यूम का आप बिल्कुल जीरो पे वॉल्यूम कर दो, बिल्कुल म्यूट कर दो, ठीक है, और वहां से 1.1.1.1 पॉइंट करके आप बढ़ाना शुरू करो। तो जिस वॉल्यूम पे आप सुन सकते हो, जहां पे आपको सुनाई देना शुरू हो जाएगा, जो चेंज चाहिए हमें,
तो मतलब लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पे जहाँ पे आपको सुनाई नहीं दे रहा था और उसका डिफरेंस जहाँ पे आपको फाइनली सुनाई देना शुरू कर दिया, वो जो डिफरेंस है, वो जो चेंज है एक पॉइंट का, कि एक बार और प्रेस किया बटन और फिर एटलीस्ट इस फ्रीक्वेंसी पे आ गया कि हाँ मुझे सुनाई दे रहा है, राइट। वो जो मिनिमम अमाउंट है ना चेंज का, उसको बोलते हैं हम डिफरेंस लाइमन या फिर डिफरेंस थ्रेशोल्ड। ज्यादातर वैसे जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो डिफरेंस थ्रेशोल्ड वर्ड हम यूज करते हैं ज्यादातर, डिफरेंस लाइमन वर्ड का ज्यादा यूज नहीं होता, ठीक है। पर दोनों ही वर्ड्स अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए कहीं दे दे तो आपको पता होना चाहिए डिफरेंस थ्रेशोल्ड और लाइमन सेम ही चीज है। तो डिफरेंस थ्रेशोल्ड का मतलब समझ आया आपको, कि जितना हमें रिक्वायर्ड है, मतलब आपने एक पॉइंट और बढ़ाया, एक बार और प्रेस किया बटन और आपका उस फ्रीक्वेंसी पे आ गया वॉल्यूम कि एटलीस्ट आप सुन सकते हो, थोड़ा थोड़ा समझ सकते हो, सुन रहे हो, आपका आवाज तो आनी शुरू हो गई है। तो वो होता है, वो जो एक पॉइंट का आपने जो चेंज किया ना, वो जो मिनिमम वैल्यू थी जो आपने चेंज करी, वो है, वो मिनिमम वैल्यू होते हैं डिफरेंस लाइमन और डिफरेंस थ्रेशोल्ड। समझ आया? एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड और डिफरेंस थ्रेशोल्ड को समझना बहुत जरूरी है अगर आपको सेंसेशन को समझना है। हमारी जो भी सेंसरी प्रोसेसेस हैं वो सिर्फ स्टिमुलस के कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो हमारे सेंस ऑर्गन्स की कैपेसिटी पे भी डिपेंड करती है। एज आई टोल्ड यू, ओल्ड एज में कैपेसिटी डिक्लाइन हो जाती है हर चीज़ की, आंखों को दिखना कम शुरू हो जाता है, टेस्ट का ज़्यादा कुछ समझ नहीं रहती, और क्या कहते हैं, जो हमारा ईयर्स हैं वो कम ऊंचा सुनते हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो हमारे सेंस ऑर्गन्स पे भी डिपेंड करता है, स्टिमुलस के कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है। हमने बात करी थी ना इससे प्रीवियस लेक्चर में कि उनका डिफरेंट शेप, साइज, कलर। तो स्टिमुलस के कैरेक्टर मतलब उनका शेप क्या है, स्टिमुलस का साइज कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कलर क्या है। तो बहुत सारे फैक्टर्स है जो डिपेंड करते हैं। प्लस हमारे सेंस ऑर्गन्स भी मैटर करते हैं, फंक्शनैलिटी। और इसके बाद जो मैटर करता है वो है हमारा न्यूरल पाथवे। ना न्यूरल पाथवे मतलब सिंपल सी बात है कि अगर मैंने कुछ देखा, तो आपको ये तो पता है हमारी आईज में रेटिना होता है जिसपे इमेज बनती है, ठीक है। इतना तो साइंस हमने 10th तक पढ़ा ही है। तो जब रेटिना पे इमेज बनती है, तो न्यूरल पाथवे मतलब कि रेटिना पे इमेज बनने के बाद जो पाथवे है, जो हमारा ब्रेन का जो ऑसिपिटल लोब है, हमने 3rd यूनिट में पढ़ा था ना ऑसिपिटल लोब के बारे में, कि वहां पे ब्रेन में सारा विजुअल कॉर्टेक्स होता है, ये हमारे ब्रेन का मतलब कि यहाँ पे सारा जो भी हमारे इमेजेस हैं वो यहाँ पे बनती है ऑसिपिटल लोब में। तो ऑसिपिटल लोब तक जो रेटिना में इमेज फॉर्म होगी, उसके बाद जो है ऑसिपिटल लोब तक जाते हैं और उसके बाद हम माइंड में इंटरप्रेट करते हैं, अच्छा ये एप्पल है। तो वो जो है वो पूरा जो न्यूरल एक पाथवे है, वो पाथवे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी डैमेज हो जाए इस पाथवे को, इट्स लाइक अ पुल, ठीक है। एक चीज और दूसरी चीज के बीच में जैसे पुल होता है, अगर वो पुल डैमेज हो जाए तो क्या होगा, या तो आधी अधूरी सी सेंसेशन होगी, आधी अधूरी सी चीजें आपको समझ आएंगी, या फिर कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। किसी केस में कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन हो सकता है क्योंकि आपका वो पाथवे डैमेज है, अगर न्यूरल पाथवे डैमेज हो गया तो। और अगर नहीं है और या फिर पार्शियल डैमेज है, तो पार्शियल मतलब कुछ भी हो सकता है कि धुंधला धुंधला सा दिखाई दे, पार्शियल दिखाई दे, या कंप्लीटली दिखाई ना दे। हमारा ब्रेन जो भी एनकोड करता है सिग्नल्स को, वो तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की उस फॉर्म में एनकोड करता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ऐसे ही न्यूरल पाथवेज का ठीक होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टिमुलस के कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं सेंसेशन के लिए, हमारे सेंस ऑर्गन्स की फंक्शनैलिटी मैटर करती है, प्लस न्यूरल पाथवे मैटर करते हैं। और फिर हमारे सेंस ऑर्गन्स जो है स्टिमुलस को रिसीव करके एनकोड करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में। वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है हमारे ब्रेन के हायर सेंटर्स में जाती हैं, और फिर वहां पे एक हमारी इमेज बनती है जिससे हमें पता चलता है अच्छा ये एप्पल है। उसमें से कहीं भी हमारे ब्रेन में अगर डैमेज है, या जो रिसेप्टर का रीजन है, मान लो रेटिना पे डैमेज है कुछ, तो इमेज क्लियर नहीं बनेगी। हम ये पता है ना कि हम चश्मा लगाते हैं, जब जिनको चश्मा लगा हुआ है अगर वो अपना चश्मा उतार के देखें तो उनको धुंधला धुंधला नजर आता है। क्यों? क्योंकि रेटिना पे इमेज क्लियर नहीं बन रही। कुछ ना डैमेज तो नहीं मैं कहूंगी, बट हाँ रेटिना पे फोकल जो पॉइंट होता है उसके बियॉन्ड इमेज बन रही है, या उससे बहुत पहले इमेज बन रही है। तो इसी तरीके से अगर जो न्यूरल पाथवे हैं जो ब्रेन के सेंटर्स तक लेके जाते हैं, अगर उसमें कहीं डैमेज है तो या तो कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन हो सकता है, या फिर पार्शियल लॉस ऑफ सेंसेशन भी हो सकता है,
ठीक है, तो ये कुछ हमारी फंक्शनल लिमिटेशंस थी। आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू। अगर ये लेक्चर आपको क्लियर है, डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज आपका सारा कंटेंट यही आने वाला है। कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो, और अगर नहीं पूछना है, समझ आया है लेक्चर, तो भी जस्ट लेट मी नो कि आपको समझ आया, बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे आई कैन इंटरैक्ट विद यू अभी, राइट? एंड कीप लर्निंग, keep revising as well. I'll see you in the next video. Bye, take care.